नहीं हुआ। 20 साल पहले बना लेकिन दूसरी मंजिल आज तक नहीं बना, उस पर सरिया निकला हुआ है आज भी कि दूसरी मंजिल बनेगा। 4 साल 5 साल पहले बना, आज तक फर्श नहीं बना, लोग उसमें रह रहे हैं। ऐसे ऐसे मकान बहुत सारे आपको मिल जाएंगे 50% से ऊपर गाँव में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आवेश में आकर बनाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। पैसे खत्म हो जाते हैं, कर्ज हो जाता है उसको, उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर 10 साल लगता है उनको, फिर 10 साल कमा के फिर आगे के काम उसमें करते करते उनका जीवन खत्म हो जाता है। उस मकान में 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक लगा देते हैं और उनको पता चलता है कि अरे ये तो बेकार का इन्वेस्ट हो गया, ये तो 10 लाख 5 लाख रुपया लगा कर भी अच्छा सा मकान 2-4 कमरा और बाथरूम वगैरह बना के बढ़िया से स्टैंडर्ड लाइफ जिया जा सकता है, जैसे शहरों में लोग जीते हैं। शहरों में तो यार 25 गज 30 गज 50 गज के मकान में स्टैंडर्ड फैमिली बढ़िया से टाइल बस लगा के मकान बना लेते हैं और अच्छा लाइफ, एक लग्जरी लाइफ छोटे से मकान में ही जीते हैं और बाकी पैसे को सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जगहों से कमाते हैं। और वो भी मकान होता है 30 गज 50 गज का। आप देखते होंगे दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े शहरों में जो जाते हैं तो उस मकान में भी 1-2 फ्लोर पे रहते हैं, 2-4 फ्लोर बना के किराए पे भी लगा देते हैं, मतलब खुद भी रहते हैं, उससे पैसे भी कमाते हैं इतने छोटे मकान में। लेकिन गाँव में क्या होता है कि 5 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा मतलब 500 गज 400 गज 300 गज में मकान लोग बना लेते हैं। ना कोई किराया आना है उससे, ना खुद रहना है उसमें, ना उसका सही से उपयोग हो पाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जिसके लिए बनाया जाता है कि पड़ोसी को जलाना है, गांव वालों को जलाना है, समाज को जलाना है। इस चक्कर में ये पीस जाता है, पूरी जिंदगी की कमाई उस मकान में लगा देता है। लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है? बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि उनके बच्चे भी उसमें रहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वहाँ रोजी रोजगार नहीं रहता है, कोई काम का साधन नहीं रहता है। उनके बच्चे भी बाहर में सेटल होते हैं, बाहर में काम ढूंढते हैं, बाहर में काम करते हैं और वो भी करते हैं मुझे तो वहाँ जाना है नहीं, वो बाहर ही रह जाते हैं। उनका सारा किया करा धरा बेकार रह जाता है, या तो उसमें घर बंद हो जाता है, घास फूस उगने लगता है, या फिर लास्ट में उसको बेचना पड़ता है, या फिर वहां नहीं रहने पर उसका चाचा पट्टेदार जो है वही कब्जा करके रहने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो 40-50 लाख रुपया 30 लाख रुपया आप गांव में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो मकान में बेमतलब का, जिसमें रहना नहीं, जब वहां रहना ही नहीं है, आपको साल में 1 दिन जाना है 10 दिन रहना है, तो क्यों हम उतना बड़ा मकान बनाएंगे? 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया में 2-3 कमरा बना लीजिए, एक डाइनिंग हॉल छोटा सा मकान बना लीजिए, उसको प्लास्टर का फिनिश करके चले आइए। फिर साल 2 साल में जाना है, 10 दिन रहना है, पर्व त्योहार करना है, या फिर किसी की शादी करना है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बड़े शहरों में रह के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। और आइए जाइए, आपको पता है कि जब आप शहर में रह रहे हैं, पूरी लाइफ अपने शहर में बिता दी, आपके बच्चे गांव में रहेंगे नहीं। तो इसीलिए शहरों में रह रह के भी इंसान 20-20 साल काम करता है, उसका खुद का अपना मकान नहीं हो पाता है, खुद का अपना कोई स्टेटस नहीं हो पाता है, खुद का कोई बैंक बैलेंस नहीं हो पाता है, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, खुद का कोई रोजगार सही से ढंग से नहीं हो पाता है। वो जैसे रहते उसी स्थिति में कमाते रहते, उनका ध्यान गाँव। जब आप वहां से निकल गए तो निकल गए तो निकल गए। गांव में 50 लाख का मकान में 1 रुपया भी आपको इनकम नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस खर्च भी हो रहा है हर साल, आप रह भी नहीं रहे। लेकिन शहर में 50 लाख का आपका मकान है तो महीना में आपको 50,000 रुपया 40,000 रुपया कमा के देगा रेंट के रूप में, और खुद भी रहेंगे आप 1-2 कमरे में उसमें। ऐसा होता है। इसीलिए देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गाँव से शहर में आ